अपने पिताजी को किस बात का भारत रत्न, उन्हें किस बात के लिए भारत रत्न? बिहार को बर्बाद करने के लिए, बिहार में अपराधियों का राज कायम करने के लिए, बिहार की दुर्दशा के लिए। तो जब लालू जी फॉर्म में थे तब तो वो कुछ कर नहीं पाए, अब क्या कर पाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचते हैं और उनके साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी रहते हैं। देखिए, ललन सिंह से काफी सवाल भी किए गए, लालू प्रसाद यादव हो या फिर तेजस्वी यादव को लेकर ललन सिंह किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। आप देख नहीं रहे हैं कि प्रदेश के हर जिला का दौरा कर रहे हैं और इसी बीच में जो अन्य भी कार्यक्रम है उसको भी कर रहे हैं। व्यवस्था देखिए, राजनीतिक विरोधी कह रहे हैं कि बहुत सुस्त हो गए हैं, थक गए हैं। राजनीतिक विरोधियों का काम ही यही होता है। राजनीतिक विरोधियों में कोई दम नहीं है, और कोई दम नहीं है तो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। आखिर विरोधी दल है तो विरोधी दल की भूमिका निभाएंगे ना। तो विरोधी दल की भूमिका वो निभाते रहे और परमानेंट उनका विरोधी दल का जगह सुरक्षित है। लालू जी ने कहा है कि एनडीए को हम लोग बिहार में नहीं सरकार बनाने देंगे जब तक। अरे लालू जी तो बहुत दिन से सरकार बनाने में रोक रहे हैं। 20 साल तो हो गया, 20 साल हो न गया भाई। तो जब लालू जी फॉर्म में थे तब तो वो कुछ कर नहीं पाए, अब क्या कर पाएंगे? पुराना राज में बिहार की जनता बिहार को वापस नहीं लाना चाहती है। पुराने दौर को, 2005 के पहले के दौर को याद कर लीजिए। बिहार की जनता उसको भूली नहीं है। बिहार की जनता के याददाश्त में सब है और वह बिहार को फिर से उस दौर में नहीं ले जाना चाहते। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जो लोग लालू जी को गाली दे रहे हैं वही लोग भारत में देंगे। अरे वो अपने पीठ अपने न थपथपा रहे हैं। अपने पिताजी को किस बात का भारत रत्न, उन्हें किस बात के लिए भारत रत्न? बिहार को बर्बाद करने के लिए, बिहार में अपराधियों का राज कायम करने के लिए, बिहार की दुर्दशा के लिए। किस काम के लिए उनको भारत रत्न के लिए वो चाहते हैं कि उनके पिताजी को मिल जाए? जरा 2005 के पहले का बिहार याद करिए। 90 से 2005 का बिहार क्या था? बिहार में न सड़क थी, न बिहार में बिजली थी, न बिहार में कानून व्यवस्था थी, न बिहार में विकास था। बिहार का बजट 25,000 से 28,000 करोड़ होता था। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज में 2,70,000 करोड़ का बजट है सालाना। कहाँ से आया? वही राज्य है। कोई नीतीश जी के पास गाछ नहीं है कि उन्होंने गाछ लगा के झाड़ दिया और उसमें खाद पानी डाला और बिहार का बजट बढ़ गया। बिहार का जो कर संग्रह होता है, बिहार के खजाने में जो पैसा आता है, उसके एक एक पैसे का इस्तेमाल नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के हक में किया, बिहार के विकास में किया, बिहार के पुनर्निर्माण में किया। और उनके समय में क्या होता था? चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, कितना स्लेट घोटाला, तो ब्लैक बोर्ड घोटाला, कौन कौन घोटाला नहीं होता था, तो उसमें चला जाता था। और नीतीश कुमार जी के शासन में जनता के दरवाजे पर गया। ये अंतर है। इसी पर भारत रत्न खोज रहे हैं। अरे कुछ कह सकते हैं। लालू जी की बात छोड़ दीजिए ना। लालू जी की बात को कभी आप लोग गंभीरता से, अब आप लोग गंभीरता से ले लेते हैं और उस पर प्रतिक्रिया पूछते हैं। लालू जी की बात को कभी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लालू जी के पुराने वक्तव्यों को जरा रिकॉर्ड निकालिए, पुराना रिकॉर्ड निकालिए। बिहार में जब बाढ़ आता था तो बाढ़ से जूझने के बजाय, बाढ़ से पीड़ित जनता की सेवा करने के बजाय, बाढ़ से पीड़ित जनता को राहत देने के बजाय, लालू जी कहते थे रे बाढ़ आता है, नया नया तरह तरह का मछली आता है, गरीब सब मछली खाता है, तो बाढ़ तो बढ़िया है। तो यही सब लालू जी बोलते थे। और नीतीश कुमार जी ने क्या किया? मुझको याद है 2006-07 में पूरे
उत्तर बिहार में बाढ़ आया था, नीतीश कुमार जी ने प्रत्येक गरीब परिवार के दरवाजे पर 1 क्विंटल अनाज पहुंचा दिया। और नीतीश कुमार जी को मधुबनी और दरभंगा के मिथिलांचल के लोग नीतीश कुमार जी के को कुंटलिया बाबा के नाम से याद करते थे। तो ये है अंतर। तो इस अंतर पर क्या आप लालू जी की बात का प्रतिक्रिया पूछते हैं? ललन सिंह तो अभी आप केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से ललन सिंह है वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर खूब बरस रहे थे, किस तरीके से जवाब दे रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।